एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे। उनका नाम था दानचंद। नाम तो दानचंद था, लेकिन दान दक्षिणा से उनको कोई मतलब नहीं था, नाम था। कभी धर्म कर्म नहीं करते थे, कभी दान पुण्य नहीं करते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे। एक दिन पत्नी गुस्सा गई। पत्नी थोड़ा धार्मिक थी। कहा, इतना रुपया बैंक बैलेंस करके रखे हो, मर जाओगे तो सब साथ में ले जाओगे। जब तक जीवन है तब तक कुछ करोगे नहीं, ना उपभोग करोगे, न दान करोगे, तो तीसरी गति धन की क्या है, वो नाश हो जाती। धन की तीन गति होती है, या तो दान करो, या तो उसका उपभोग करो, और नहीं तो तीसरी गति है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, किसी तीसरे के हाथ में चली जाएगी। तो कहा, ना उपभोग कर रहे हो, ना दान पुण्य कर रहे हो, तीसरी गति तो ये अपने आप समाप्त हो ही जाएगी। इसलिए इस जीवन में कुछ रखा नहीं। आज पूर्णिमा तिथि है, आज तो आपको गंगा स्नान करने जाना पड़ेगा, दान दक्षिणा देके आना पड़ेगा। पत्नी ने जिद कर दिया। पहले तो मना किया, अरे भाग्यवती हमको न भेजो, जानती हो अब ये सब काम नहीं करते, हमें स्नान आदि करना, दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता। पत्नी ने कहा, आज तो जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो हम भोजन नहीं बनाएंगे, और दाना पानी भोजन सब बंद। पत्नी क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई। तो दानचंद ने सोचा, अब तो जाना ही पड़ेगा, पत्नी का मामला है, कलह उत्पन्न हो जाएगी, बेफजूल में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए अब तो जाना पड़ेगा। तो कहा, ठीक है, इतना जिद करती हो तो ठीक, हम चले जाते हैं। तो घर से निकला तो गंगा नदी 12 किलोमीटर दूर थी। तो सोचा कि सवारी करेंगे तो किराया लगेगा, 12 किलोमीटर दूर है तो लाओ पैदल चलते हैं, किराया बच जाएगा। 1 घंटा समय लगेगा, 2 घंटे, और क्या होगा। तो पैदल ही निकल लिया। और जब पैदल निकला तो 1-1.5 घंटे में गंगा नदी पहुंचा। जब गंगा के तट पर पहुंचा, जहां पर दुनिया के लोग स्नान कर रहे थे, कोई गौदान कर रहा है, और कोई जो है वस्त्र दान कर रहा है, कोई फल दान कर रहा है, कोई द्रव्य दान कर रहा है, कोई गौदान कर रहा है, सब दान पुण्य कर रहे हैं। तो देखा बड़ी भीड़ भाड़ है, लोग दान दान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। सोचा यहाँ हमारा काम नहीं बनेगा, इस घाट पे स्नान करेंगे तो पंडा महाराज पकड़ लेंगे, और पकड़ लेंगे तो कुछ न कुछ दान करना पड़ेगा। और वो दान कभी किया नहीं था। जो कभी धर्म कर्म न किया हो तो उससे कहो ये काम कर लो तो बड़ा उसको कठिन समझ में आता है। तो उसने कहा, यहाँ तो ठीक नहीं, यहाँ स्नान करेंगे तो पंडा महाराज पकड़ लेंगे, तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इसलिए चलो आगे देखते हैं। तो उसी घाट पे दक्षिण की ओर जाते जाते कुछ दूर गया तो अशमशान घाट था। वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था, 2-4 चिताएं जल रही थी। सोचा ये घाट अच्छा है, यहाँ न कोई पंडा है न कोई पुजारी है, गंगा जी तो यहाँ भी बह रही, वहां भी बह रही, वही गंगा यहाँ भी है, इसी में डुबकी लगाता हूँ, स्नान करता हूँ, न दान देना न कुछ द्रव्य देना, स्नान कर लूंगा, चल दूंगा। तो वही वस्त्र उतारा और कहा यही स्नान करेंगे, ये हमारे लिए अच्छा है। और वही मुर्दा घाट पे ही गया और डुबकी जैसे लगाई तो भगवान को भी हंसी आ गई कि बहुत भक्त देखा लेकिन इसके जैसा नहीं देखा। तो भगवान ने कहा चलो आज हम परीक्षा ही ले लेते हैं।
तो भगवान बन के आ गए पंडा, और जैसे डुबकी लगाई और फिर डुबकी लगा के जैसे सिर ऊपर किया तैसे भगवान स्वयं पंडा बन करके आगे कहा, जय हो जजमान जी की जय हो, जय हो। बड़े दिन बाद दिखाई दिए हो। जैसे दानचंद ने देखा, कहा, अरे पंडा महाराज आप, अरे ये मुर्दा घाट है, यहां क्या कर रहे हैं? दानचंद ने कहा, तो पंडा महाराज ने कहा, जजमान जी हमारा यही घाट है, हम इस घाट को छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं हैं, हम यहीं रहते हैं और हम कहीं कुछ मांगने भी नहीं जाते। आप ही जैसा कोई सेठ, कोई दानी आ जाता है, हमारे पूरे वर्ष के भोजन का प्रबंध कर देता है, पूरे साल का भोजन की व्यवस्था कर देता है, कहीं किसी से मांगते नहीं कुछ। अब आज पूर्णिमा के समय आप आ गए हो पूर्णिमा तिथि पर, तो दान का बड़ा महत्व है, तो ऐसा एक वर्ष के भोजन का प्रबंध आप कर दो हमारे। अब कहाँ वो दानचंद एक ढेला भी देने वाला नहीं, पीछा छुड़ा करके तो वहां से भाग के आया था शमशान घाट, और यहाँ पंडा महाराज कह रहे पूरे साल की व्यवस्था कर देता है, कोई ना कोई भक्त आता है, तो आज आप आ गए हो तो आप कर दो। दानचंद ने साफ साफ मना कर दिया, कहा, देखो महाराज आपको बड़ी गलत फहमी हो गई है, आप विचार करो, अगर हमको दान ही करना होता तो जहां दुनिया स्नान कर रही है हम वहीं स्नान कर लेते, वहीं दान दे देते। तो इसका मतलब हमें दान वान कुछ करना नहीं, इसलिए हम इस घाट पे आए हैं। जिस घाट पे व्यक्ति अंतिम समय में आता है, उस घाट पे हम जीवन के मध्य समय में भी आ गए, तो इसलिए महाराज हमारे पीछे न पड़ो, हम कुछ देने वाले नहीं। भगवान ने कहा, देखो भाई, अब हमारे घाट पे जो एक बार स्नान करने आ गया उसको कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है। तो दानचंद ने कहा, हम कुछ देंगे नहीं, हमको जाने दो। भगवान आगे बैठ गए उसी सीढ़ी पे, कहा, जब तक कुछ दान करोगे नहीं तब तक हम निकलने नहीं देंगे गंगा के तट से, ये घाट हमारा है। अब दानचंद सोचा है तो नीक मुसीबत में फंस गए, दाएं जाए तो भगवान दाएं, बाएं जाए तो भगवान बाएं, कहा हम निकलने नहीं देंगे। दानचंद ने कहा, महाराज निकलने तो विलंब हो रहा है। पंडा बने भगवान ने कहा, देखो कुछ न कुछ दान कर दो, हम ये नहीं कहते इतना रुपया ही दान कर दो, जो तुम्हारी इच्छा है सो कर दो, लेकिन कुछ न कुछ कर दो तभी हम निकलने देंगे, अन्यथा निकलने देंगे नहीं। तो दानचंद ने सोचा ये महाराज ऐसे मानेंगे नहीं, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो कहा, अच्छा एक बात है, अगर आप स्वीकार करो तो हम कहें। तो भगवान ने कहा, बताओ। तो कहा, पैसा तो हमारे पास नहीं है, जबकि पैसा था, हम संकल्प कर लेते उधार, और संकल्प आज कर देते, किसी दिन आना दे देंगे। तो भगवान ने कहा, ठीक है ये भी चलेगा, संकल्प कर लो, बाकी हम आके ले लेंगे। तो उसी गंगा में जो है खड़े खड़े जल लिया भगवान ने, संकल्प मंत्र पढ़ा, कहा लेकिन संकल्प में ज्यादा कुछ नहीं लेंगे, केवल एक धेला लेंगे बस। उस जमाने में एक धेला कोई बहुत मामूली सा कोई एक धेले का चवन्नी वगैरह का इतना का हिसाब रहा होगा, बहुत कम द्रव्य, न्यूनतम। तो एक धेले का संकल्प किया। भगवान ने कहा, चलो कुछ ही सही, इतना ही सही, एक धेला ही सही। संकल्प हो गया। भगवान ने कहा, अब आप जा सकते। निकला गंगा से, वस्त्रादि पहना, लेकर के अपने वस्त्रादि को जो लेके गया था लेके चला। तो मार्ग में सोच रहा है, आज तो पंडा महाराज को खूब अच्छे से मूर्ख बनाया हमने। अब एक धेला लेने के लिए 12 किलोमीटर कौन आएगा? 2-3 धेला तो किराए लग जाएगा उसका आने में, और एक धेला लेने के लिए 12 किलोमीटर चल करके कौन आएगा? दान भी हो गया, गंगा में स्नान भी हो गया, दोनों काम हो गया, संकल्प भी हो गया। अब यही सोचते विचारते पैदल घर पर पहुंचा तो थक गया था, 12 किलोमीटर चल के गया था, 12 किलोमीटर फिर वापस गया तो थक गया तो सो गया। दूसरे दिन पुनः उठा तो शरीर में थकावट थी, थोड़ा स्वास्थ्य नरम था। दोपहर के समय लेटा था, भगवान पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया तो दानचंद तो सो रहे थे, उनकी पत्नी थी, सेठानी थी, वो दरवाजा खोली तो देखी पंडा महाराज। प्रणाम किया, कहा बाबा आप क्या सेवा करें? तो भगवान जो पंडा बन के आए उन्होंने कहा, बेटा कुछ सेवा नहीं करना, तुम्हारे जो पति हैं वो कल गंगा स्नान करने आए थे। कहा हाँ गए थे। कहा संकल्प करके आए हैं एक धेला का, तो ऐसा है कि बाबा से कह दो, दानचंद जी से, कि हमारा वही एक धेला दे दे, हम चले जाए।
तो दानचंद की पत्नी बड़ी क्रोधित हुई दानचंद के ऊपर कि इतने दिन बाद गंगा स्नान करने भी गए और वहां संकल्प करके आए, पैसा भी नहीं दिए, उधार संकल्प। तो गई और सेठ को जगाया, कहा सुनते हो, कहा बताओ। कहा वो पंडा महाराज आए हैं, कल स्नान करने गए थे, एक धेले का संकल्प किया और कुछ दिए नहीं, उधार करके चले आए। वो महाराज द्वार पर खड़े, एक धेला दीजिए, उनको दीजिए, विदा कीजिए। दानचंद ने कहा महाराज आ गए? कहा हाँ आ गए हैं, द्वार पे खड़े इंतजार कर रहे हैं। तो उसको देना तो था नहीं, देना होता तो उसी समय दे देता। उसने कहा अच्छा आ गए तो जाओ बता दो कि सेठ जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है और फिर किसी दिन आएंगे तो दे देंगे। तो आई, उसने कहा बाबा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, बुखार है, जुखाम है, किसी दिन और आइएगा। तो कह रहे हैं किसी दिन और बाबा आएंगे, पंडा महाराज को दे देंगे। तो पंडा महाराज ने कहा अच्छा स्वास्थ्य गड़बड़ है हमारे जजमान जी का, अगर जजमान का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो पुरोहित का कर्तव्य है कि जब तक स्वास्थ्य जजमान का ठीक ना हो जाए तब तक पुरोहित यजमान का घर छोड़ के न जाए। जब स्वस्थ हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तब वो स्थान छोड़ के जाए। तो ऐसा है पुत्री, हमारे भोजन आदि का प्रबंध करो, और हमें कोई काम धाम तो है नहीं, हम एक आध दो दिन यहीं रुकते हैं। सेठ जी जब ठीक हो जाएंगे तो अपना दान दक्षिणा लेके चले जाएंगे, तब तक 2-4 दिन यहीं भजन होगा। आटे का प्रबंध करो, मिर्च मसाले का प्रबंध करो, घी गुड़ का प्रबंध करो। अब सेठानी ने सुना तो ऐसे चक्कर आ गया, एक धेले का संकल्प और कई धेला तो व्यवस्था करने में लग जाएगा। दौड़ करके आई, सेठ जी से कहा सुनते हो, वो महाराज तो कह रहे हैं यहीं भोजन पानी का प्रबंध करो, व्यवस्था करो, यहीं रुकेंगे, यहीं प्रसाद बनेगी, यहीं भजन होगा। तो एक धेले का संकल्प करके आए, वो सरकार उसको दे दो और भेजो। अब इतनी व्यवस्था करने में कितना रुपया लग जाएगा एक धेले के लिए, तो उसको देना तो था नहीं। उसने कहा अच्छा महाराज नहीं मान रहे हैं? कहा नहीं। तो कहा जाओ जाके कह दो कि दानचंद मर गए। जब इतना कह दोगे तो चले जाए। आई उसकी पत्नी मुंह लटका करके बना करके एक्टिंग करती हुई, झूठ मूठ का रोती हुई, कहा पंडा महाराज। कहा हाँ बेटा बताओ। कहा हमारे पति तो स्वर्ग सिधार गए, वो तो मर गए, हम आपसे कह रहे थे उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है, ठीक नहीं है, बीमार है, अभी अभी वो संसार छोड़ के चले गए। और उसको योगिक क्रिया आती थी, योग के द्वारा अपने शरीर को, अपने श्वास प्रश्वास को रोक लेता था कई घंटों। तो श्वास को रोक करके लेट गया था योग के द्वारा। पत्नी ने जैसे कहा कि दानचंद तो मर गए, तो भगवान ने कहा ओ ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, भगवान ने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय कर दिया। पुत्री परेशान न हो, तुम अकेली हो, गांव वालों को कहाँ जाओगी बताने, हम ही जा रहे हैं, सबसे बता दे रहे भाई दानचंद दुनिया छोड़ के चले गए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, भगवान अनेक रूप बना करके पूरे गांव में बता दिए कि सेठ जी दानचंद जी संसार छोड़ के चले गए। गांव वाले कहाँ मानने वाले, सब व्यवहार में एक एक करके पूरा गांव आ गए। वैद्य बुलाए गए, डॉक्टर बुलाए गए, नस नाड़ी चेक की जाने लगी। तो रोका था योग के द्वारा, सबने देखा, कहा हाँ भाई ये तो मर गया, ये तो समाप्त हो गया, प्राण निकल गया। जब योग के द्वारा शरीर को रोका था, अंतोगत्वा सबने मृत घोषित कर दिया। गांव वालों ने कहा भाई इनको घर से बाहर निकाला, अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए, ये तो चले गए दुनिया छोड़ के। अब गांव वाले निकालने लगे, तो पत्नी को तो सब पता ही था कि मरे हैं कि जिंदा है। पत्नी ने कहा ये मरे नहीं है, जिंदा है। अब पत्नी की बात कौन सुने, पत्नी अकेली थी कहने वाली। गांव की सब महिलाएं पकड़े उसको, कहे बहन तुमको सदमा लग गया है। सबके साथ ऐसे ही होता है, और सब यही कहते हैं मरे नहीं जिंदा है, लेकिन वास्तव में तो ये संसार छोड़ के चले गए। यही कहे मरे नहीं जिंदा, इनको कहाँ ले जा रहे हो, हमारे पति को कहाँ ले जा रहे हो। अब गांव वाले निकालने लगे, ये दौड़े पकड़ने के लिए, तो गांव की स्त्रियां पकड़ करके बगल करें, कहे तुमको पागल हो गई हो, बावरी हो गई हो। सबकी यही गति होनी है, एक दिन सबको संसार छोड़ के जाना है, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये दिन हमेशा नहीं रहेगा। अब उसकी बात कोई सुने ना, कोई मानने को राजी नहीं। अब वो चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ फाड़ करके कहे ये योग जानते हैं, श्वास रोके हैं, ये मरे नहीं हैं, नाटक कर रहे हैं।
अब गांव की महिलाएं कहें, सब यही कहते हैं कि भैया ये मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, लेकिन मृत्यु तो अटल है, एक दिन आती है और लेके चली जाती है। तो इस बहन को सदमा लग गया है। 4-6 महिलाएं उसको पकड़ करके समझा बुझा रही हैं। शरीर को बाहर निकाला गया, स्नान आदि कराया गया, अंतिम व्यवस्था होने लगी, विमान आदि बनाया गया, लिटाया गया। अब गांव वाले लेकर के चले तो बड़ी तेज से दौड़ी, ये मरे नहीं जिंदा है, कहाँ ले जा रहे हो, जीते जी इनको। अब कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं, कोई उसकी बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और दानचंद भी इतना धैर्यवान कि वो श्वास बिल्कुल अडिग किए, ध्रुव एकदम अटल, श्वास को रोक करके योग के द्वारा लेटा। इतनी क्रिया हो गई, लोग विमान पे लिटा भी दिए, लेके चलने लगे, तब भी वो बोला नहीं, वो इसे लेटा है। भगवान भी पंडा बने बगल खड़े हैं, अब बोल देगा, अब बोल देगा, अब बोल देगा, लेकिन दानचंद है कि बोलने को तैयार नहीं है। भगवान बड़े चिंतित, बड़ा धैर्यवान है। भगवान ने भी कहा चलो देखते हैं आज तुम्हारा धैर्य कहाँ तक काम करता है, हम भी आज तुम्हारे साथ साथ ही चलेंगे। तो भगवान पंडा बने पीछे पीछे चलने लगे। गांव वाले लेके चले, राम नाम सत्य है, सत्य में ही गत्य है। पीछे पीछे पंडा महाराज, भगवान स्वयं सब लेकर के अशमशान घाट पहुंच गए। तब भी उसने श्वास नहीं छोड़ा, तब भी वो नहीं बोला। चिता लगाई गई, शरीर को लिटाया गया, मुखाग्नि देना था, अग्नि लगाना था। भगवान को लगा अब ये बोलेगा नहीं, हम ही को कुछ बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने गांव वालों से कहा भैया ऐसा है कि हम इनसे कान में कुछ कहना चाहते हैं, अंतिम समय है, इसका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो हमको 5 मिनट का समय दे दो बस। तो गांव वालों ने कहा भाई पंडा महाराज है, हो सकता है कुछ मंत्र वगैरह पढ़ दें, कुछ बात बता दें कान में सत्संग की, तो इसका उद्धार हो जाए। जीवन में कभी दान पुण्य किया नहीं, कभी भजन कीर्तन किया नहीं, अंतिम समय में ही कुछ कान में पड़ जाए तो उद्धार हो जाए। तो कहा ठीक है महाराज जाओ आप, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, ज्यादा समय रोकना ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा बस 5 मिनट में हम अपनी बात कह देंगे। तो भगवान आए, लकड़ी टारी 2-4, कान के पास जाकर के कहा अरे सेठ जी, दानचंद जी उठो, हम पंडा नहीं है, भगवान है। भगवान को भी भगवान होने का प्रमाण देना पड़ रहा है। भगवान ने कहा हम पंडा नहीं है, हम भगवान हैं, उठो। 1 बार कहा, 2 बार कहा, तीसरी बार फिर कहा डरो नहीं, हम पंडा नहीं, भगवान है, आंख खोलो देखो। तो उसने सोचा हो सकता भगवान आ गए। आंख खोला, देखा तो वही पंडा महाराज, फिर आंख बंद कर लिया, फिर आंख बंद कर लिया। तो भगवान ने कान में कहा आया हूं बैकुंठ से, आया हूं बैकुंठ से, तुमसे नाता जोड़, मांग ली हूं वरदान कछु। हे दानचंद अब तो तुम हमको कुछ नहीं दोगे, हमने देख लिया, इतनी सारी प्रक्रिया हो गई, तुम एक ढेला देने में तुम्हारी ये स्थिति हो गई कि शमशान घाट तुमको आना पड़ा, और सब कुछ धरा रह जाएगा, अभी आग लगेगी, सबको खाक हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाओगे, लेकिन तुम एक ढेला नहीं त्यागना चाहते, और इतना कुछ हो गया, मैं कई घंटों से प्रतीक्षा कर रहा हूं, तुम अब बोलोगे, अब बोलोगे, लेकिन तुमने नहीं बोला। तुम धैर्य बना करके रखे हो, तो तुम तो हमको कुछ नहीं दे पाओगे, हमने देख लिया, परीक्षा कर ली, हम हार गए इस परीक्षा में, तुम जीत गए, अब तुम हमको कुछ नहीं दे सकते, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। आया हूं बैकुंठ से, तुमसे नाता जोड़, और मांग ले हो वरदान कछु। जैसे कहा कुछ मांग लो, तो दानचंद ने कहा ढेला दीजे छोड़। वही जो ढेले वाला संकल्प वही छोड़ दो प्रभु, बस हम सही हो जाएंगे। भगवान ने कहा धन्य हो दानचंद जी, आपकी महिमा धन्य है, एक ढेले के लिए मरने जीने तक को तैयार हो गया। तो ऐसे भी लोग देखने सुनने को मिलते हैं